देखो लोक में श्रद्धा में एक बार जो बात हो गई तो हो गई, बार बार विचार कहाँ करता है। तो फिर ये तत्व ज्ञान में क्या है, तत्व ज्ञान में क्या है, बारंबार विचार इसलिए करना पड़ता है कि अनादि काल से कभी आत्मा देखा नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव में नहीं आया, और संसार का जो परिचय वो जन्मों जन्मों से है, और जो संसार का ज्ञान है वो इंद्रियों से होता है, और जो आत्मा का ज्ञान है वो इंद्रियों के द्वार बंद करके होता है। तो बार बार सावधानी रखने की जरूरत ही इसलिए है, और कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसे इतने बैक्टीरिया फैले हुए हैं संसार में कि पल पल बीमारी हो जाती है, एक से बचाओ तो दूसरी, दूसरी से बचाओ तो तीसरी, हाँ वायरस। ऐसे ही अपन को इतने प्रकार के बाहर में संबंध हैं संसार में कि जरा सी अपन ने सावधानी हटी और अपन संसार में मोहित हुए। वो एक सेकंड की भी सावधानी नहीं हटा सकते अगर मोक्ष जाना है तो। ख्याल में है ना, मैंने हमें 24 घंटे वेद ज्ञान करना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हमने सुबह 2 घंटे पूजा कर ली, अब हमने जो स्वाध्याय कर लिया और अब हम घर पे जाके बेहोश हो जाए, नहीं, हर समय जागृत रहना पड़ेगा, हर समय बेहोशी तोड़नी पड़ेगी, तो वो आत्मा दृष्टि में बना रहेगा। और अगर अपन वो क्रिया कांड में उलझ के बेहोशी रहेंगे तो वो आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए जो यहाँ पे टोडामल जी उदाहरण देते हैं कि वह सेठ के जुदाई का विचार नहीं करता, परंतु अंतरंग श्रद्धा ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है। तो जो अपन अभी बोल रहे हैं तो ये कार्य किसका है, ये कार्य पुद्गल का है, ये मेरा कार्य नहीं है। अब ये बार बार विचार करने की बात नहीं है, श्रद्धा रहना चाहिए। देखो जो अभी वर्तमान स्थिति है या कभी भी हो, चौथा गुणस्थान प्राप्त करना बहुत कठिन है, सम्यक्त प्राप्त करना बहुत कठिन है, और सम्यक्त हो जाए तो उसको बनाए रखना और कठिन है। क्यों? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं, इतने घने हैं, सब जगह चारों तरफ से मिथ्यात ही मिथ्यात तो चलता है, एक सेकंड में मिथ्यात होता है। हाँ, चारों तरफ जरा सा अपन आलसी हुए, जरा से प्रमादी हुए, बस मिथ्यात ने घेरा। वो तो 24 घंटे का काम है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध 24 घंटे हैं आत्मा के और शरीर के। खाना पीना, उठना बैठना, सोना रोना धोना, कमाना बोलना, ऐसी कौन सी क्रिया है जो आत्मा की है नहीं और आत्मा के निमित्त से होती है? बोलो, ये जड़ है, इस जड़ की ऐसी कौन सी क्रिया है जो आत्मा के निमित्त के बिना हो रही है? और वो आत्मा निमित्त है और वो करता नहीं है, और अपन जागृत नहीं रहे तो वो करता जैसा दिखाई, और वो जैसे ही करता दिखाई दिया तुरंत मिथ्यात हुआ। तो वो कितनी सावधानी चाहिए। ये मोक्ष मार्ग इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं भैया। 24 घंटे जो जीव जागृत रहे, जिसे संसार में वास्तव में सुख नहीं लगे, जिसकी परिणति में निरंतर वैराग्य रहे, जिसे राग देश कसाय महादुख रूप लगे, ऐसी परिणति में सम्यक्त ठहरता है। समझ में होता भी है, और ऐसी परिणति बनी रहे तो वो रुकता है। वरना तो एक तो सम्यक दर्शन के ही लाले हैं, और सम्यक दर्शन हो जाए तो क्षण भर में छूट जाए। इसलिए उपसम सम्यक्त, चाहे उपसम सम्यक्त इसलिए बताए कि पल पल में वो होते हैं और छूट जाते हैं जी। अब इतनी सावधानी रखने की, और बार बार आपको सम्मोहित करेगा, मान कसाय आकर्षित करेगी, लोग आपको फोन लगाएंगे, अरे बसें जी आप कहाँ हो, आओ ना, और आप एकदम फिसल जाओ, और आप फिर तर्क खोजोगे, अरे अब वो आते हैं क्या फर्क पड़ता है, अपने ही तो लोग हैं। वो आप कहीं ना कहीं, वो आपको पता नहीं चलेगा कि जी मैं कसाई की पूर्ति के लिए सोच रहा हूँ, वो आत्मा ही आपको तरीके बताएगा, वो ही आपको लॉजिक देगा कसाय पूर्ति करने की। और सोचो बात, उसी आत्मा के लॉजिक और उसी आत्मा से काटने हैं। आत्मा की आत्मा से ही लड़ाई है। समझ में आया? एक जगह आत्मा की विकारी पर्याय है और एक तरफ आत्मा का स्वभाव है। एक तरफ स्वभाव, एक तरफ विभाव, और दोनों ही आत्मा के हैं। अब स्वभाव विभाव पे पारी पड़े
कि विभाव पे स्वभाव भारी पड़े, वही अपने को ध्यान रखना है। कृष्ण ने गीता में कृष्ण को यही समझाया, ये क्या समझाया कि अर्जुन को यही समझाया कि भैया ये तुम्हारे जो बाहर में हैं दुर्योधन वगैरह, इनसे तो लड़ाई बात की है, पहले तुम अपनी लड़ाई तो जीतो। गीता का उपदेश क्या है? अर्जुन को समझाया कि क्या सत्य। अर्जुन कहता है मैं किसी को नहीं मारूंगा, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे भाई हैं, मैं ऐसे इनको कैसे मार दूं? तो वो कहते पहले ये समझो तुमको कोई किसी को नहीं मार सकता। समझ में, ये तो पहले ही मर गए कि क्यों? अगर तुम अंदर की लड़ाई नहीं जीत पाओगे तो बाहर की लड़ाई कैसे जीतोगे? ऐसे ही धर्म बाहर में नहीं है, अंदर ही दो चीजें हैं, एक विभाव है और एक स्वभाव है। क्या कह रहे हैं बीके जैन साहब? एक विभाव और एक स्वभाव, एक आत्मा का विकार है, एक आत्मा का स्वभाव है। ठीक है। अब ये शरीर है, ये संयोग है, तो ये तो है ही नहीं अपनी आत्मा में, इनसे तो आत्मा का कोई संबंध है ही नहीं। अब बस ये विभाव जो है और स्वभाव जो है, ये विभाव कहता है कि ये पत्नी मेरी है, ये विभाव कहता है ये देह मेरी है, ये विभाव कहता है ये संयोग मेरी है। ठीक है। और ये स्वभाव कहता है कि ये मेरा कुछ नहीं। अब इन दोनों के बीच में द्वंद्व है। तो जो मिथ्या दृष्टि है उनका स्वभाव तो सोया हुआ है, वो तो है ही नहीं। तो यहाँ विभाव की दादागिरी पूरी चल रही है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन जो स्वाध्यायी जीव हैं उनका स्वभाव धीरे धीरे थोड़ा जगा हुआ है, लेकिन पूरा नहीं जगा। अब वो थोड़ा बहुत जगा है तो वो बीच में थोड़ा बहुत तो विभाव को कहता है ए तू मेरे से भिन्न है, ए शरीर आदि भिन्न है, लेकिन ये वापस अपने प्रबल वेग से इसको वापस दबा देता है। अब इन दोनों के बीच की लड़ाई है, समझ में आया? और लड़ाई ऐसी है कि स्वभाव बीच में सो जाता है और ये विभाव कभी नहीं सोता है, ये बिल्कुल जागृत है 24 घंटे है। हाँ, अब बस ये अब क्या करें? इस स्वभाव जगता रहे और ये बार बार हारता रहे तो ये नष्ट हो जाए। समझ में आया? तुम एक बार भी तुमने मौका दिया, ये पूरा का पूरा खड़ा हो जाएगा। और ये मिथ्या तो आज का नहीं है, ये जन्मों जन्मों से चल रहा है। इसलिए अपने को शत्रु को इतना कमजोर नहीं समझो। मैं आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ज्ञायक हूँ। मेरे को आज तक विभाव छूता नहीं, आज तक विभाव ने मेरे में प्रवेश नहीं किया। ये परम सत्य है, लेकिन ये परम सत्य होते हुए तुम्हें 24 घंटे इसकी धुन रहे, ये स्वीकार रहे तो स्वभाव जीतेगा। खाली ये तोता जैसा रट लिया और अपने कामों में लग गए तो विभाव ही जीत रहा है। तुम भ्रम से मान रहे हो कि स्वभाव जीत रहा है। समझ में आया कि नहीं? वो जीतता विभाव ही है। और आंख खुलेगी नरक निगोद में, तुम कहोगे ये क्या हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? भाई कोई ट्रेन में सो रहा है और गलत ट्रेन में सो रहा है, तो गलत ट्रेन भी चलेगी कि रुकेगी? तो उसे क्या लगेगा कि मैं तो अपने गंतव्य पे पहुंच रहा हूं, और वो जितनी चलेगी उतना गलत जा रहा है। तो समझ में आया? और कभी कभी तो ऐसा होता है कि और तेज चलाना चाहिए। अरे भैया पहले देख तो लो तुम सही ट्रेन में बैठे भी हो कि नहीं। और अच्छा बताओ, जब ये पता चल जाए, जैसे अपन मेट्रो में बैठे, ऐसे मेट्रो में होता है कभी कभी, जैसे अपन मेट्रो में बैठे हैं और मेट्रो स्लो चल रही माने, और अपन कह रहे यार तेज चलनी चाहिए यार, ये भला कैसे चला रहा है, और मेट्रो तेज चलने लगी। और इतने में देखा कि अरे मैं कौन सी लाइन में बैठ गया भाई, कि साहब आप कहाँ जा रहे हो? कि मुझे तो राजीव चौक जाना। अरे तो भैया ये तो रोहिणी जा रही है। ओए अब क्या सोचते हो कि कब रुक जाए? समझ में आया कि नहीं आया? तो वो सम्यक ज्ञान हो तो वो समझे। ऐसे ही जो व्रतशील संयम क्रिया कांड में धर्म बुद्धि जिनकी है, समझ में आया? ये जो पुण्य में धर्म बुद्धि है, इनकी ट्रेन गलत दौड़ रही है, और इनको इनमें धर्म बुद्धि होने से ये सोच रहे और तेज हो जाए, और क्रिया कांड हो जाए, और हो जाए, और पूजा हो जाए, और भक्ति हो जाए, और पूजा हो जाए, और वास्तव में गलत दिशा में जा रहे हैं।
और सम्यक ज्ञान है नहीं। और जब सम्यक ज्ञान हो तो रुके, विचार करे कि कहाँ जा रहा हूँ। ऐसे ही इस शास्त्रों को कभी कभी रट लेने से, गाथाओं को याद कर लेने से, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीख लेने से हमें ऐसा लगता है कि मैं धर्म समझ में आ गया। समझ में आया रमेश जी? लेकिन वास्तव में धर्म अलग चीज है। अनुभूति का नाम धर्म है, और अनुभूति का तो पता नहीं है। और वो अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि निर्णय सही नहीं है।